जानी के अंदर जो जानी आवारा था, जानी वो खुद ही जला। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजर एंड लिरिसिस्ट जानी की लाइफ पर। आज इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में जानी से ज़्यादा प्रसिद्ध कोई भी लिरिसिस्ट नहीं है। वैसे तो सिंगर और एक्टर के लाखों करोड़ों फैन होते हैं, पर जानी ही एक ऐसे सॉन्ग राइटर हैं जिनकी करोड़ों फैन फॉलोइंग है। कहने के लिए तो जानी एक पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, पर लुक्स में भी वो किसी मॉडल या एक्टर से कम नहीं हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब वो लिरिसिस्ट नहीं बनना चाहते थे, वो तो होटल मैनेजमेंट करके जॉब करने वाले थे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानी की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जानी का जन्म 25 मई 1989 को पंजाब के बठिंडा के पास एक टाउन है गिद्दरवाहा, वहाँ हुआ। जानी की फैमिली में उनके और पेरेंट्स के अलावा उनकी एक सिस्टर भी हैं। जानी ने अपनी स्कूली पढ़ाई गिद्दरवाहा के SSD मेमोरियल स्कूल से की। जानी बचपन से ही बहुत शैतान थे, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और कैसे भी करके वो पढ़ाई लिखाई से छुटकारा चाहते थे। जानी बताते हैं कि एक बार को वो स्कूल से मूवी देखने के लिए भाग गए थे। जब स्कूल में उनकी इस शैतानी के बारे में पता लगा तो उनको इस शैतानी के लिए स्कूल में 3 दिन पनिशमेंट मिली। जानी को स्कूल में हुई पिटाई का कोई गम नहीं था, उन्हें खुशी थी मूवी देखने की। ऐसे ही टाइम बीतता गया और जानी ने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और बड़े होकर उनका पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन लगने लगा था। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जानी ने रायत बहरा यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। जानी में लिखने का टैलेंट था, पर तब उन्होंने अपने इस टैलेंट को नहीं पहचाना था। वो अपने कॉलेज में शायरी किया करते थे, पर तब उनका उद्देश्य शेर और शायरी से लड़कियों को इम्प्रेस करने का हुआ करता था और उनके शब्द सही में बहुत प्रभावशाली थे, इसीलिए उनसे लड़कियां इम्प्रेस भी हो जाती थीं। जानी बताते हैं कि कॉलेज के दौरान उन्हें एक लड़की से शिद्दत वाला प्यार हो गया था, लेकिन उनका वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका। उसके अलावा जानी बताते हैं कि उन्हें एक और बार एक लड़की से शिद्दत वाला प्यार हुआ था, लेकिन वो रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चला। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जानी ने फैसला किया कि अब वो IELTS में ट्राई करेंगे। उन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो गए। सेकेंड टाइम जानी ने फिर एग्ज़ाम दिया और वो फिर से फेल हो गए, लेकिन तीसरी बार में उन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया। अब 1 महीने के बाद जानी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। उन्हीं दिनों हार्डी संधू ने एक गाना बनाया था टकीला शॉट्स, लेकिन गाना लिखने के बाद उन्हें इसके लिरिक्स खुद ही पसंद नहीं आए। हार्डी संधू ने इस बारे में अपने एक दोस्त को बताया। वो दोस्त जानी को जानता था और ये भी जानता था अगर इसमें कोई सुधार कर सकता है तो वो जानी है, मतलब वो जानी के टैलेंट को भी समझता था। उस दोस्त ने जानी को फ़ोन लगाया। उस टाइम जानी बस से कहीं जा रहे थे। उस दोस्त ने फ़ोन पर ही हार्डी संधू के सॉन्ग के बारे में जानी को बताया। जानी ने बस में बैठे हुए ही बोला, मुझे सॉन्ग के लिरिक्स सुनाओ। फिर जानी को सॉन्ग के लिरिक्स सुनाए। लिरिक्स सुनकर जानी ने बता दिया कि कहाँ से क्या क्या ठीक करना है। फ़ोन स्पीकर पर था, इसीलिए हार्डी संधू भी सुन रहे थे और उन्हें ये देखकर हैरानी हो रही थी कि बस में बैठे हुए ये बंदा सॉन्ग ठीक ऐसे कर रहा है जैसे इसने पहले ही इस बारे में सोच रखा हो। जानी ने कई जगह से लिरिक्स बदल दिए, जिसके बाद सॉन्ग हार्डी संधू को अच्छा लगने लगा और रिलीज़ होने के बाद भी लोगों को ये गाना अच्छा लगने लगा। ये गाना बनाने के बाद हार्डी संधू और जानी की अच्छी जान पहचान हो गई, पर इससे जानी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उस समय हार्डी संधू खुद एक स्ट्रगलर थे। हार्डी संधू के लिए टकीला शॉर्ट सॉन्ग लिखने के बाद जानी को ये एहसास हुआ कि वो अच्छे सॉन्ग राइटर भी बन सकते हैं। जानी ने इसके बाद एक सॉन्ग लिखा था संत सिपाही, जो एक भक्ति सॉन्ग था। इस गाने को एक लोकल चैनल पर ही रिलीज किया गया और गाना लोकल में ही काफ़ी सुना गया। जानी का पहला एज ए प्रोफेशनल लिरिसिस्ट सॉन्ग आया था सोच, जो साल 2012 में आया था और अच्छा खासा हिट भी रहा था। तो चलिए सोच सॉन्ग के पीछे की कहानी जानते हैं। संत सिपाही सॉन्ग लिखने के कुछ दिन बाद ही जानी के एक दोस्त का उसकी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद वो दोनों बहुत दुखी थे।
जब ये बात उन लोगों ने जानी को बताई तो जानी ने कहा चलो तीनों लोग कहीं बैठकर बात करते हैं। जानी ने उन दोनों का पैचअप कराते हुए लड़की की बातों पर ध्यान दिया और इससे उन्हें ये एहसास हुआ कि लड़की लड़के से बहुत प्यार करती है। इसके बाद जानी ने अपने दोस्त से कहा कि इस लड़की का प्यार तुम्हारी सोच से परे है, तुम समझ नहीं रहे हो कि ये तुमसे कितना प्यार करती है। खुद की ही बोली हुई सोच से परे वाली लाइन पर जानी का ध्यान गया और वो चुप होकर उसी लाइन के बारे में सोचने लगे। वो सोच रहे थे कि मैंने क्या लाइन बोली है, इस पर तो जरूर कुछ लिखा जाना चाहिए। अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की बहस होता छोड़ जानी बीच में ही वहां से चले आए और फिर जानी ने गाना लिख दिया सोच तो परे। फिर इस सॉन्ग को लेकर वो हार्डी संधू के पास गए। इसके बाद उन्होंने बी प्राक से बात की। बी प्राक ने पहले तो उनका फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि बी प्राक जानी को भी स्ट्रगलर ही मान रहे थे। जब बी प्राक ने जानी की कॉल रिसीव नहीं की तो जानी ने मैसेज करके बी प्राक से बोला पाजी मैं आपसे काम मांगने नहीं काम देने आया हूँ। उसके बाद बी प्राक ने जानी से बात की क्योंकि बी प्राक को भी उस वक्त एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश थी। बी प्राक को ये सॉन्ग पसंद आ गया और वो तैयार हो गए साथ काम करने को। फिर कुछ दिन बाद ये सॉन्ग बनकर रिलीज हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। इस सॉन्ग में हार्डी संधू की आवाज़ थी, बी प्राक का म्यूजिक था और लिरिक्स तो जानी के थे ही। उस टाइम बी प्राक सिंगिंग नहीं किया करते थे, वो तब सिर्फ गानों में म्यूजिक दिया करते थे। सोच सॉन्ग ने इन तीनों कलाकारों को ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस कर दिया। सोच सॉन्ग में अरविंदर खेरा ने एज ए डायरेक्टर काम किया था। अब इन चारों ने मिलकर साथ में और सॉन्ग बनाने का फैसला किया। एक टीम के तौर पर काम करते हुए जानी ने कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग दिए जैसे जोकर, बैकबोन, हॉर्न ब्लो ना, यार नहीं मिलिया, क्या बात है और भी। साल 2015 में जानी और बी प्राक ने मिलकर एक एल्बम लॉन्च की थी जिसमें एमी विर्क द्वारा गाया तारा, जेसी गिल द्वारा गाया एक साल और हार्डी संधू द्वारा गाया ना जी ना। ये तीनों सॉन्ग बहुत बड़े हिट रहे थे। जानी को उनके दिल को छू जाने वाले लिरिक्स की वजह से बहुत से ऑफर आने लगे और कुछ ही सालों में उन्होंने पंजाब के हर बड़े कलाकार के साथ काम भी कर लिया। जानी ज़्यादातर सॉन्ग में अपना स्टेज नेम यूज़ करते हैं, इसीलिए भी उन्हें और ज़्यादा फेम मिला है। जानी के फैंस बोलते हैं सॉन्ग में जानी का नाम आने मात्र से ही सॉन्ग के सुपरहिट होने पर मोहर लग जाती है। बी प्राक ने साल 2017 तक खुद कोई सॉन्ग नहीं गाया था। साल 2017 में बी प्राक ने सिंगिंग स्टार्ट की और तब से ही इन दोनों की जोड़ी फेमस हो गई, जिसके बाद जानी को और ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। जानी का मानना है कि उनके गानों के शब्दों को गहराई से समझकर जो सबसे अच्छे से गा सकता है वो सिंगर बी प्राक ही हैं। जो हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना। बात करें जानी द्वारा लिखे गए सबसे सुपरहिट सॉन्ग्स की तो वो हैं सोच, जोकर, एक साल, तारा, ना जी ना, जैगवार, ऑल ब्लैक, हॉर्न ब्लो, सुसाइड, बैकबोन, डू यू नो, मन भरिया, किस्मत, बेवफाई, ना, हाथ चुमे, कौन होएगा, क्या बात है, पछताओगे, फिलहाल, डांस लायक, तारों के शहर, तितलियां, बारिश की जाए और फिलहाल 2। जानी ने जिस तरह से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाया है उस तरह से शायद ही कोई कमा पाया हो। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं जानी और उनकी लाइफ के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। साल 2016 में एयरलिफ्ट मूवी का सॉन्ग सोच ना सके जो अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाया था, वो सॉन्ग जानी के सोच सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड था। साल 2019 में बी प्राक ने जानी द्वारा लिखा ना सॉन्ग को रीडायरेक्ट किया बॉलीवुड फिल्म बाला के लिए। इस मूवी में सॉन्ग का टाइटल था ना गोरिये जो हार्डी संधू की आवाज़ में ही आया था। साल 2019 में ही एक मूवी जय मम्मी दी में जानी का मम्मी नू पसंद सॉन्ग आया था जिसे जानी ने जानी तेरा नाम से पहले ही लॉन्च किया था और सॉन्ग दोनों बार ही काफ़ी पसंद किया गया। जानी के द्वारा लिखे लिरिक्स देखकर ये लगता है कि वो बहुत अनुभव रखते हैं। जानी ये तो मानते हैं कि वो रिलेशनशिप में रहे हैं और प्यार ब्रेकअप जैसी चीज़ों से अनजान नहीं हैं, लेकिन उनके गानों के सारे शब्द उनका अनुभव नहीं हैं। जानी बोलते हैं कि वो दूसरों की कहानी देखकर अपने ऊपर लेकर सोचते हैं और वहीं से इन शब्दों का जन्म होता है, वरना इतना अनुभव वो खुद के ऊपर से लेते तो उनकी एज कम पड़ जाती। बी प्राक बोलते हैं कि जानी द्वारा लिखे गए सॉन्ग्स में उनका खुद का भी एक्सपीरियंस है।
मन भरिया सॉन्ग जो बी प्राक का सिंगिंग डेब्यू था, उसमें जानी की खुद की फीलिंग थी। सॉन्ग में ये जो लाइनें हैं, अगले जन्म विच अल्लाह मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, ये शब्द जानी की कॉलेज लाइफ के दौरान उनसे किसी ने बोले थे। जानी अपना रियल नेम कभी रिवील नहीं करते। वो बोलते हैं मुझे मेरा पुराना नाम बिल्कुल पसंद नहीं, जानी ही मेरा अब रियल नेम है। जानी बताते हैं मेरी असली नाम वाली ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। जानी का नाम बदलते ही उनकी पूरी दुनिया बदल गई। वो अपने जानी नाम को बहुत प्यार करते हैं। जानी का फेवरेट सॉन्ग तेरे लिए वीर जारा मूवी का है, जिससे वो काफ़ी रिलेट करते हैं। इसके अलावा उनका फेवरेट सॉन्ग तुझे याद ना मेरी आई भी है। जानी की फेवरेट मूवी अक्षय कुमार की साल 2007 में आई नमस्ते लंदन है। जानी का खुद के द्वारा लिखा हुआ फेवरेट सॉन्ग फिलहाल ही है और वो ही उनका सबसे बड़ा सुपरहिट सॉन्ग भी रहा है। जानी से इंटरव्यू में पूछा गया कि वो ब्रेकअप से कैसे डील करते हैं, तो उन्होंने बताया सर मैं गाने लिखता हूँ। जानी एक्टर सलमान खान के लिए भी एक गाना लिखना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि जानी ने अपना सबसे पहला सॉन्ग काबिल लिखा था, जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। सॉन्ग के अलावा कॉलेज लाइफ की तरह जानी आज भी शेर और शायरी लिखने का शौक रखते हैं। पंजाबी सिंगर एमी विर्क बोलते हैं लोगों का टाइम चलता है, जानी का जमाना चल रहा है। सिंगर तो पंजाब में आते जाते रहते हैं, लेकिन जानी एक अलग ही आर्टिस्ट हैं। उनका कोई भी मुकाबला नहीं, वो सबसे ऊपर हैं। जानी के 90s के सिंगर्स में उदित नारायण फेवरेट सिंगर हैं। उन्होंने उदित के लगभग सभी सॉन्ग सुने हैं। जानी को सॉन्ग सुनना पसंद है। वो हर किसी का सॉन्ग सुनते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये उनका लिखा है या किसी और का। जानी बताते हैं कि राहत फ़तेह अली खान का ज़रूरी था सॉन्ग सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए थे। राहत फ़तेह अली खान का वो सॉन्ग उनको बहुत पसंद है। जानी को क्रिकेट खेलना भी बचपन से ही बहुत पसंद है। जानी क्रिकेट के बड़े फैन हैं। जानी बोलते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सॉन्ग राइटर बनूंगा। वो हंसते हुए बोलते हैं रब ने सोचा तुझसे कुछ नहीं होगा, चल तू यही कर ले। जानी की फेवरेट एक्ट्रेस और मॉडल दीपिका पादुकोण हैं और उनके फेवरेट एक्टर आमिर खान हैं। वो आमिर खान की डेडिकेशन देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं। जानी खुद को बदतमीज और पागल बताते हैं। उनके मुताबिक उनकी ही लिखी लाइनें जो उन पर सबसे ज़्यादा सूट करती हैं वो हैं पागल जा शायर बड़ा बदतमीज है, बेवफा भी चंगा लगे जानी ऐसी चीज़ है। जानी ने ये लाइनें अपनी इंस्टाग्राम के अबाउट में भी लिख रखी हैं। जानी के इंस्टाग्राम पर लगभग 2.5 मिलियन, ट्विटर पर लगभग 22,000 और फेसबुक पर 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। जानी को शॉर्ट वीडियो बनाना भी पसंद है, जिन्हें वो इंस्टाग्राम रील्स पर पोस्ट करते हैं। जानी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर सिर्फ 2 वीडियो ही अपलोडेड हैं। बात करें जानी की हाइट की, तो उनकी हाइट लगभग 5 फीट 9 इंच है और उनका बॉडी वेट लगभग 66 केजी है। ये दरिया दरिया ना होता जो इसका किनारा। दलिया ये दलिया खिचड़ी दलिया हांडी में दलिया टीवी में दलिया। की दसीए कि तेनू किन्ना चाया सी सजन, तेनू की दसीए कि तेनू किन्ना चाया सी सजन, तेरा नां साडे नां पिछे लाया सी सजन। मैनू मिट्टी विच मिलाउण तो पहला, किसे होर लई पागल होण तो पहला, जानी तो जानी खोण तो पहला, ओंदियां चादरां उत्ते सौण तो पहला, मेरे बारे क्यों नहीं सोचा तू, मेरे बारे क्यों नहीं सोचा। तो फ्रेंड्स ये थी लाइफ स्टोरी लिरिसिस्ट एंड कंपोजर जानी की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वैसे तो जानी के ज़्यादातर सॉन्ग सुपरहिट ही रहे हैं, पर आपको उनका कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं जानी अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। लेके शगुन दर्दों का साथ आती है, जैसे बिना मांगे ही खैरात आती है। वो मेरी छत पे आके नाचती नचारों की तरह, कुछ ऐसे तेरी यादों की बारात आती है।
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।